Dear students, class 8, Assalamu alaikum. Today, let us start another lesson. The name of that lesson is Global Warming, which is very important lesson in your book at page number 17. आज हमारा जो लेसन है वो ग्लोबल वार्मिंग है कि दुनिया भर में टेम्परेचर गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है इन द इंटायर वर्ल्ड, तमाम दुनिया भर में. Mankind has been facing natural catastrophes like floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. ऊपर देखिए आप, इंसानियत को बहुत सारी मसाइलों का सामना करना पड़ता है जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, लाइक फ्लड्स, क्योंकि दुनिया भर में सैलाब, अर्थक्विक्स, कहीं जलजले, स्टॉर्म्स, कहीं तूफान, साइक्लोन्स, हवाएं, सुनामीज या सुनामियों का बर्पा होना समंदर में. द डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ ए मैन मेड कैटास्ट्रोफ, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. जो ये डिज़ास्टर, इसका जो असर पड़ता है हमारी इस इंसानियत पर, इस पूरी दुनिया पर, उसके बहुत सारे असरात इंसानों पर पड़ते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. जो दुनिया भर में राइज टेम्परेचर, गर्मी बढ़ती जा रही है, हैव ऑलरेडी बीन एविडेंट. Read the lesson to understand what global warming means and how it can change the face of the earth. इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर है इस दुनिया पर. ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉमन टर्म. ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉमन टर्म यूज्ड टुडे. आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग. ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? स्पेशली इन द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. कभी अखबारों में हम देखते हैं, प्रिंट मीडिया में, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं. अखबारों को हम प्रिंट मीडिया. इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर एंड ओशंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स. इसका मतलब है जो एवरेज टेम्परेचर दुनिया भर में है वो बढ़ता जा रहा है. ज़मीन, इसराइली ज़मीन पर जो कुर्रे अर्ज़ है, इसमें जो एक अहम अंसर है, दैट्स एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस, और समंदरों पर इसका असर पड़ता है. ओशंस मीन्स समंदर, बड़े बड़े बहरे आज़म. इसके बहुत सारे असरात पड़ रहे हैं. इन द लास्ट 100 ईयर्स, जो पिछले 100 साल गुजर गए, 100 ईयर्स, 1 century, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius. ज़मीन का जो दर्जा हरारत बढ़ गया, औसत दर्जा हरारत, वो है 0.8 डिग्री सेल्सियस, with about 2/3 of the increase occurring just the last 3 decades. जो पिछले 30 साल गुजर गए. 1 decade means 10 years. 1 decade means 10 years. 3 decades 30 years. जो पिछले 30 सालों में ये दर्जा हरारत बढ़ गया, वो तकरीबन 2/3. One of the major reasons cited is the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. इसमें जो बहुत बड़ा वजह है ग्लोबल वार्मिंग का, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस. वो ग्रीन हाउस गैसों का इखराज होना, खारिज होना. वो ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह खारिज होते हैं? इट इज़ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो इंसानों के काम काज इस ज़मीन पर, ड्यू टू दैट इट इंक्रीज, इट हैपन्स. हम मिसाल पेश करते हैं, सच एज डिफॉरेस्टेशन. जो जंगलों का बेतहाशा कटाव होता है ज़मीन पर. डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का कटाव. नंबर 2, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. उसके बाद
फॉसिल फ्यूल्स का जलाना, इसमें कोयला है, कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। As increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts। तो जब ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, जब वो बढ़ता जाएगा, व्हाट विल हैपन, उसके साथ उसका वजह क्या होगा, उसका काज क्या होगा, दैट विल राइज द सी लेवल, समंदरों का पानी जो उसकी जो सतह है वो ऊपर हो जाएगी। एंड विल चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, उससे क्या होगा, इट विल चेंज द पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिशों का गिरना, बारिशों, बर्फबारी। एंड एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, उसका वजूद ये भी होगा, एक हो गया ट्रॉपिकल जोन ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है सब ट्रॉपिकल। जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा सब ट्रॉपिकल जोन्स, उसमें जो डेजर्ट्स पैदा होंगे, रेगिस्तानों का फैलाव होगा, रेगिस्तान बन जाएंगे। वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गर इन द आर्कटिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट एंड सी आइस। इसका जो असर होगा, वार्मिंग एक्स टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक है, एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, और वो ग्लेशियरों का पिघल जाना, और जो सी आइस वो भी पिघल जाएगा। अदर लाइकली इफेक्ट ऑफ द वार्मिंग इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हीट वेव्स। तो उससे क्या होगा, फिर हीट वेव्स पैदा होंगे, ड्रॉट्स, कहत साली, ड्रॉट्स एंड हैवी रेनफॉल, कभी ज़्यादा बारिश होगी। स्पीशीज एक्सटिंक्शन, तो दुनिया भर में जो परिंदे हैवानात वो ख़त्म ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर यील्ड्स, और हमारी जो एग्रीकल्चर यील्ड जो हमें ज़मीन से हासिल होता है उस पर असर पड़ जाएगा। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हिंदुस्तानी बरसगीर जो है, द हिमालयन रीजन हैज़ ए ग्लेशियर कवरेज ऑफ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो हिमालय पे फैलाव है ग्लेशियरों का वो तकरीबन 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इज एप्टली कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, तो इसको हम बोलते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। किसको? द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज। एंड इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली, जो साल भर हमें तकरीबन 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी फराहम करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। Therefore, you must remember one thing, that glaciers of Himalayan as known as the water tower of Asia. Glaciers from the region mother several streams and rivers in the subcontinent, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh। जो हिमालय पहाड़ है, विच इज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, जो दुनिया भर में मशहूर है, इसमें बहुत सारे जो स्ट्रीम्स, नदी नाले पैदा होते हैं, उनका वजूद जो है, दैट इज़ ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज। तो वो हिमालय के जो नदी नाले जो दरियाओं का शक्ल इख्तियार बाद में करते हैं, उस पर है दार मदार लाखों करोड़ों लोगों का जो रोज़गार है, लिवलीहुड इन इकानमी। जो इस सब कॉन्टिनेंट जो बहुत सारे ममालिक हैं, जस्ट लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, जो ये नदी नाले हिमालय से निकलते हैं, जिनका वजूद ग्लेशियर से होता है, वो बह जाते हैं और इन लोगों का दार मदार उस पानी पर है। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।